जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंक को भी राजा बना देती है, मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है, और जब वही जिंदगी छीनने पे उतर आई तो राजा को भी रंक बना देती है। पहले पहचान, फिर वजह और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था। क्रिकेट के गलियों में बॉलर्स उनके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गया बयान। वही लोग खुलकर उसे गाली देने लगे जो उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उनके बारे में अनवांटेड कमेंट करने लगे जो उसके तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल को बहुत कुछ सिखा गया। पहले शतकों का सूखा, के बाद फॉर्म पे सवाल, कप्तानी गई और फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर रहा था। कोई बूढ़ा विराट कर रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नचनिया कह रहा था। विराट कोहली का डांस देखें, छमिया नाच रही हूँ। कोई उसके एग्रेशन, उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम पे मीम बन रहे थे और उन्हीं मीम पे ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पे सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था। अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके। फ्रंट फुट ना पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था। हो सकता है मेरे देखने में खराब। आप कहाँ हट रहे हैं सर? अभी तो मरवाओगे आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए। कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ। फिर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप से बाहर, कप्तानी T20 से खुद छोड़ी और फिर वनडे से कप्तानी छीन गई। BCCI और विराट दोनों में सवाल जवाब हुई और फिर पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। बैठक से सिर्फ 1.5 घंटे पहले ये बताया गया कि वो अब T20 की तरह वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। यानी उन्हें कप्तानी से हटाया नहीं गया बल्कि उनसे कप्तानी छीनी गई है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। विराट अपने जिद में थे और BCCI अपने जिद में था और फिर साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया गया। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच में विराट के परफॉर्मेंस पे गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट की रिप्लेसमेंट की। होगी। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। दिक्कत कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस भी। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब विराट कोहली खत्म हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो काहे का क्रिकेट का किंग। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से पूछा गया तो रोहित का ये जवाब था। प्लेयर जो इतना साल खेले हुए है और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की जरूरत रहती है बस।
ये मेरा मानना है। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इस सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान को एशिया कप में सेलेक्ट होने पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपने कैरियर का 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है, वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसके कैरियर का वो बेस्ट पारी है। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडियन टीम वो मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानी के दिल पे राज कर रही है। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट कोहली, विराट की पहचान, विराट का शतक नहीं निकल रहा था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको विराट की कमबैक की स्टोरी। धन्यवाद।